हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, यानी इंडियन नेशनल हाईवेज के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का गठन 1988 ईस्वी के संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। यह प्राधिकरण भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, देखभाल और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस प्राधिकरण ने अपने सदस्यों और अध्यक्ष की सहायता से फरवरी 1995 से काम करना शुरू किया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन सन 1988 में किया गया था। फ्रेंड्स, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ये इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट यानी इंडिया में लगभग जो नेशनल हाईवे वगैरह बनते हैं, ये सारे इसी के अंडर बनते हैं। फ्रेंड्स, इसने फरवरी 1995 से काम करना शुरू किया था। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सभी उत्तर दक्षिण दिशा वाले राजमार्गों के लिए सम संख्या का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्धारण पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए क्रम में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, उच्च देशांतर के लिए छोटी संख्या और निम्न देशांतर के लिए बड़ी संख्या का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए NH2 यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है, जबकि NH68 राजस्थान और गुजरात में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स, सभी पूर्व से पश्चिम दिशा वाले राजमार्गों के लिए विषम संख्या का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्धारण उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, उच्च अक्षांश के लिए छोटी संख्या और निम्न अक्षांश के लिए बड़ी संख्या का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए NH1 जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि NH87 यानी NH87 तमिलनाडु में स्थित है। उदाहरण NH11 यानी NH11 आगरा, जयपुर, बीकानेर को जोड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स, सभी प्रमुख राजमार्गों के लिए एक अंक या फिर 2 अंक की संख्या का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 3, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर उत्तर दक्षिण दिशा वाले राजमार्गों के लिए प्रयुक्त संख्या में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, यदि पूर्वी भारत में किसी उत्तर दक्षिण दिशा वाले राजमार्ग के लिए संख्या 4 का प्रयोग किया जाता है, तो मध्य भारत या पश्चिम भारत में एक विशेष उत्तर दक्षिण दिशा वाले राजमार्ग के लिए संख्या 4 से अधिक ही लिखी जाएगी। निर्देश नंबर 4, 3 अंकों की संख्या वाले राजमार्ग मुख्य राजमार्गों की सहायक मार्ग या शाखाएं होती हैं। उदाहरण के लिए 144, 244, 344 आदि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की शाखाएं हैं, या फिर 122, 222 या फिर 322 ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 की शाखाएं हैं। शाखा राजमार्ग के 3 अंकों में यदि पहला अंक विषम संख्या है, तो ऐसा माना जाता है कि वह सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, और यदि पहला अंक सम संख्या है, तो ऐसा माना जाता है कि वह सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। इसके बाद निर्देश नंबर 5, A, B, C, D आदि 3 अंकों वाले उप राजमार्गों के नाम से जोड़ा जाता है, जिससे उप राजमार्गों के हिस्सों का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए 966A, 527B आदि। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे भारत में सड़क नेटवर्क की स्थिति
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर सड़कों का वर्गीकरण, उसके बाद जो प्राधिकरण उसको बनाया है उसके बारे में, उसके बाद दूरी कि वह कितने किलोमीटर तक है, उसके बाद भारत में रोड ट्रांसपोर्ट में उसकी कितने प्रतिशत भागीदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़कों का वर्गीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और उसको किस प्राधिकरण ने बनाया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। यह 97,991 किलोमीटर है और इसका रोड ट्रांसपोर्ट में भागीदारी 1.79% यानी 1.79%। इसके बाद राजमार्ग, इसको राज्य लोक निर्माण विभाग और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यह 1,67,109 किलोमीटर इसका विस्तार है और 3.05% अन्य लोक निर्माण विभाग के रोड। इसका निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यह लगभग 11,01,178 किलोमीटर है और इसकी भागीदारी 20.12% है। इसके बाद ग्रामीण सड़कें, इसका निर्माण पंचायत, जवाहर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा किया जाता है। यह लगभग 33,37,255 किलोमीटर लगभग भारत में है और यह 61% या फिर 61% इसकी भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट में भागीदारी है। इसके बाद शहरी सड़क, इसका निर्माण स्थानीय सरकार और नगर पालिका द्वारा किया जाता है। यह 4,67,106 किलोमीटर है और रोड ट्रांसपोर्ट में इसकी भागीदारी 8.54% है। इसके बाद परियोजना सड़कें, इसका निर्माण विभिन्न राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विभाग और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगर निगम और सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। यह लगभग 3,01,505 किलोमीटर है और इसका रोड ट्रांसपोर्ट में भागीदारी 5.50% है। इस हिसाब से भारत में कुल सड़कों का जाल 54,72,144 किलोमीटर भारत में सड़कें हैं। इसके बाद भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची और राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम कहां से कहां तक, अब हम ये जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो जम्मू और कश्मीर, उड़ी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और लेह तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो कि आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, डिब्रूगढ़, शिवसागर, मोकोकचुंग, वोखा, कोहिमा, इम्फाल, चुराचांदपुर, शेरछिप तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अटारी, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और मनाली तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो अंडमान एवं निकोबार में है। यह मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर और चिड़िया टापू को जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिरोजाबाद, मोगा, जगराओं, लुधियाना, चंडीगढ़, कालका, सोलन, शिमला, ठियोग, नरकंडा और रामपुर को जोड़ता है।
इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो मेघालय, असम, मिजोरम, जोराबाट, शिलांग, बदरपुर, कोलासिब, आइजोल, बदरपुर और पंचग्राम को जोड़ता है। विश्व में सड़क नेटवर्क में पहले नंबर पर यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। दूसरे नंबर पर भारत है, जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है दूसरे नंबर पे, जिसकी लंबाई 54 लाख किलोमीटर है। नंबर 1, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग NH, एक्सप्रेसवे राजमार्ग HS, जिला सड़कें, PWD सड़कें और प्रोजेक्ट सड़कें शामिल हैं। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2019 में लगभग 1,31,326 किमी हो गई है। फ्रेंड्स, देश में नेशनल हाईवे देश में उपलब्ध कुल सड़क नेटवर्क का सिर्फ 2% है, लेकिन यह देश के सड़क ट्रैफिक का लगभग 40% हिस्सा वहन करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम जानेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 जो दिल्ली से पाक सीमा तक है, जिसकी लंबाई 1226 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी NH2 जो दिल्ली से कोलकाता तक है, जिसकी लंबाई 1490 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 यानी NH3 जो आगरा से मुंबई तक है, जिसकी लंबाई 1161 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट NH4 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो मुंबई से चेन्नई तक है, जो 1415 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद नेक्स्ट NH5 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जो कोलकाता से चेन्नई तक है और 1610 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद नेक्स्ट NH6 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो कोलकाता से मुंबई तक है, यह 1945 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यानी NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 यानी NH8 जो दिल्ली, जयपुर, मुंबई को जोड़ता है, यह 2058 किलोमीटर है, यानी इसकी लंबाई 2058 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो कि 456 किलोमीटर है, दिल्ली से अमृतसर तथा भारत पाकिस्तान सीमा तक। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A यानी 1A यानी NH1A जो 663 किलोमीटर है, यह जालंधर से उरी तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 1B यानी NH1B जो 274 किलोमीटर यह बटोटे से खानाबल तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1C यानी NH1C जो 8 किलोमीटर तक है, जो डोमेल से कटरा तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH1D जो 422 किलोमीटर है, यह श्रीनगर से कारगिल से लेह तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 जो 1465 किलोमीटर लंबा है, यह दिल्ली से कोलकाता तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2A यानी NH2A जो 25 किलोमीटर लंबा है, यह सिकंदरा से
भोगनीपुर तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 2B यानी NH2B जो 52 किलोमीटर है, यह वर्धमान से या फिर बर्धमान से बोलपुर तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 3 यानी NH3 जो 1161 किलोमीटर है, जो आगरा से मुंबई तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 4 यानी NH4 जो 1235 किलोमीटर है, यह ठाणे के पास यानी महाराष्ट्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से चेन्नई तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 4A यानी NH4A जो 153 किलोमीटर लंबा है, यह बेलगाम से पणजी तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 4B यानी NH4B जो 27 किलोमीटर लंबा है, यह नवा शेवा से पाल्सपे तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 5 यानी NH5 जो 1533 किलोमीटर लंबा है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से चेन्नई तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 5A यानी NH5A यह 77 किलोमीटर लंबा है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पास से पारादीप बंदरगाह तक है या फिर पारादीप बंदरगाह तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 6 यानी NH6 यह 1949 किलोमीटर है, यह हजीरा से कोलकाता तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी NH7 यह 2369 किलोमीटर है, यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत में सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड है या सड़क ए आजम है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग NH7A यह 51 किलोमीटर लंबा है, यह लयमकोट्टई से तूतीकोरन बंदरगाह तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी NH8 यह 1428 किलोमीटर लंबा है, यह दिल्ली से मुंबई तक है। इसके बाद नेक्स्ट NH8A यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 8A यह 473 किलोमीटर लंबा है, यह गुजरात के अहमदाबाद से मांडवी तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8B यानी NH8B यह 206 किलोमीटर लंबा है, यह बामनबोर से पोरबंदर तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 8C यानी NH8C यह 46 किलोमीटर लंबा है, यह चिलोड़ा से सरखेज तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8D यानी NH8D यह 127 किलोमीटर लंबा है, यह जेतपुर से सोमनाथ तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 8E यानी NH8E यह 220 किलोमीटर लंबा है, जो सोमनाथ से भावनगर तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NE1 यानी NE1 यह 93 किलोमीटर लंबा है, यह अहमदाबाद से वडोदरा तक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 यह 841 किलोमीटर लंबा है, यह मुड़े से मछलीपट्टनम तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 यह 403 किलोमीटर लंबा है, यह दिल्ली से फजिल्का से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग NH11 यह 582 किलोमीटर है, यह आगरा से बीकानेर तक है।
इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 11A यानी NH11A, यह 145 किलोमीटर लंबा है। यह मनोहरपुर से कोथम तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 11B यानी NH11B, यह 180 किलोमीटर लंबा है। यह लालसोट से धौलपुर तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 12 यानी NH12, यह 890 किलोमीटर लंबा है। यह जबलपुर से जयपुर तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 12A या फिर NH12A, यह 333 किलोमीटर लंबा है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर से झांसी तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 यानी NH13, यह 691 किलोमीटर लंबा है। यह सोलापुर से मंगलौर तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 या फिर NH14, यह 450 किलोमीटर लंबा है। यह बिवार से राधापुर तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 या फिर NH15, यह 1526 किलोमीटर लंबा है। यह पठानकोट से समाखियाली तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 या फिर NH16, यह 460 किलोमीटर लंबा है। यह निजामाबाद से जगदलपुर तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 या फिर NH17, यह 1269 किलोमीटर है। यह पानवेल से इदपल्ली तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17A या फिर NH17A, यह 19 किलोमीटर लंबा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कोटलम से मड़गांव तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17B या फिर NH17B, यह 40 किलोमीटर लंबा है। यह पोंडा से वास्को तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 या फिर NH18, यह 369 किलोमीटर लंबा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के पास कुरनूल से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास चित्तूर तक है। इसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18A या फिर NH18A, यह 50 किलोमीटर लंबा है। यह तिरुपति से पुथलपट्टू तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 या फिर NH19, यह 240 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार के पटना तक है या फिर बिहार की राजधानी पटना तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 या फिर NH20, यह 220 किलोमीटर लंबा है। यह पठानकोट से मंडी तक है। इसके बाद नेक्स्ट NH21 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21, यह 323 किलोमीटर लंबा है। यह चंडीगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से मनाली तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21A या फिर NH21A, यह पिंजौर से स्वारघाट तक है। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट NH22 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22, यह 459 किलोमीटर लंबा है। यह अम्बाला से भारत चीन सीमा के पास सिपकिला तक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 23 यानी NH23, यह 459 किलोमीटर लंबा है। यह चस से राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के संगम तक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 24 या फिर NH24, यह 438 किलोमीटर लंबा है।
यह दिल्ली से लखनऊ तक है। इसके बाद नेक्स्ट, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।